भारत और इंग्लैंड के बीच जो सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है उसमें 168 रनों पर भारत की पारी सिमटी है। ये आखिरी बॉल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया क्योंकि उस समय लग रहा था कि शायद वो 174 रन हो जाएंगे हमारे, लेकिन 168 रनों पर भारत की पारी सिमटी है। 6 विकेट के नुकसान पे 169 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने। सुरेश रैना, मदन लाल दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कैसा टारगेट है सर? फाइटिंग टारगेट है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर यह है कि जैसे आपको विकेट शुरू में लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे टारगेट आप चेज करते हैं, अगर शुरू में आपको विकेट मिल जाते हैं तो वही टारगेट आपको बड़ा लंबा लगना शुरू हो जाता है। तो अब ये है कि अगर शुरू में हम पावर प्ले में हम एक दो विकेट निकाल लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, तो उसमें थोड़ा सा हमें ईच एंड एवरी बॉल वी हैव टू स्टॉप। मतलब हर बॉल 180 की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे एक विनिंग टोटल हो जाएगा। 169 अगर हम टारगेट दे रहे हैं तो फाइटिंग है और थोड़ा एज भारत की तरफ। बिल्कुल, और जिस तरह से पार्टनरशिप किया विराट और हार्दिक ने दर्शाता है कि विकेट नई बॉल के बाद बेटर हुआ वो, लेकिन जो शॉट खेले आई थिंक वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स थे। लेकिन जैसे पाजी ने बोला कि जो 6 ओवर का भी गेम इंडिया की तरफ से होगा ना, हमसे अगर जॉश बटलर आउट हुआ, एलेक्स हेल, 2 विकेट 6 ओवर में आने चाहिए वो। और भुवी का बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑफ द विकेट भी कट हो रहा है, स्विंग हो रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से क्रिस वोक्स का बॉल स्विंग हो रहा था, सैम करन अच्छा वेरिएशन कर रहे थे, अच्छा यॉर्कर डाले थे क्रिस जॉर्डन। अगर 6 में अगर जॉश आउट हुआ तो फिर हाई होगा जोश हमारी टीम का। विक्रांत, आंखों के सामने आप चूंकि देख रहे हैं मैच, जो हम यहां पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह के शॉट्स खेले गए, जिस तरह से विकेट खेल रही है, शुरू में हमने जो सोचा था उस हिसाब से हमें दिखा नहीं वहां पर। तो हम ये समझे कि 169 अगर इंग्लैंड के सामने है तो उन्हें भी पहली बॉल से स्टेप अप ही करना होगा। सही बात है श्वेता, आप तकरीबन 8.5 रन एंड ओवर देख रहे हैं। और ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली छोटा मैदान है, बट ये ऑस्ट्रेलिया का छोटा मैदान है। इंग्लैंड मेरे ख्याल डगआउट में गया होगा ये सोचकर कि चलो यार ठीक है, 170 तक हमने रोक दिया। एक स्टेज पर 150 भी मुश्किल लग रहे थे, लेकिन अगर वो ये ना एक आधा हिट और लग जाता, आप 175 पे चले जाते, तो साइकोलॉजिकली आपकी तरफ गेम आ जाता। जैसे सुरेश रैना ने कहा या मदन जी ने कहा, आप गेम में हैं, आप गेम से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि आपने बोर्ड पे रन लगा दिए हैं। और इंग्लैंड की दिक्कत इस टूर्नामेंट में क्या है? उनकी बैटिंग। हो सकता है वो आज चल जाए, हो सकता है कि वो आज ये आराम से मैच निकाल दें, उनके पास वो बैटिंग है। पर अगर 2 आउट आपने कर दिए, जॉस बटलर को आपने आउट करना है, आपने लियम लिविंगस्टन को आउट करना है, ये 2 बड़ी विकेटें हैं। डेप्थ है इस बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन कभी कभी जब आप चेज करते हैं श्वेता 170 के करीब, बड़ा डाइसी सा टारगेट होता है। आपको पता डेप्थ है, चल यार मैं उड़ाता हूं मैं आउट हो गया, मैं चल उड़ाता हूं यार मैं आउट हो गया, वो देखना होगा। लेकिन शायद इंडिया की पारी में डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, क्योंकि वही पहले 10 ओवर ऐसा लगा जैसे आप ना रेंग कर चल रहे हैं, आप स्ट्रगल ही करते गए। रोहित शर्मा का स्ट्रगल तो ये ज्यादा मतलब आज अनरियल हो गया था। मतलब एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि यार आउट ही हो जाऊं तो अच्छा है, और वैसे ही हुआ। अब वो प्रेशर हर बार आप सूर्य कुमार यादव पे दे देते हैं, वो उस चक्कर में आउट हो गए। विराट का एक चिर परिचित अंदाज है, वो आराम से खेलते हैं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, एंड में जाके खुलते हैं, एंड तक वो गए नहीं, ये बड़े होपफुल है। पर हार्दिक पांड्या ने ऐसी इनिंग खेल दी है श्वेता, उन्होंने आपको थोड़ा उम्मीद तो दी है ना, कम से कम उन्होंने आपको कुछ उम्मीद दी है। लेकिन जो अभी आप विकेट की बात कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखें, 7 ओवर डाले हैं उनके स्पिनर्स ने, तो 7 ओवरों में 41 रन आए हैं सिर्फ, विच मीन्स की बॉल ग्रिप हुआ है बॉल ग्रिप। और कुछ गेंदें ऐसी थी, अगर आप देखें जो छोटा उन्होंने स्लो बाउंसर मारा है, वो भी गेंद आया नहीं है। अब ये चीजें ऐसी होती है, कभी सूर्य कुमार यादव का जो विकेट गिरा, वो गेंद पड़ने के बाद कितना ग्रिप हुआ, कितना वो टर्न हुआ, ये सारी चीजें हैं। अगेन, क्या आपके स्पिनर्स जो 8 ओवर डालेंगे वो विकेट टेकिंग स्पिनर्स होंगे? क्या आपको रिस्क लेना चाहेंगे? आज एक चीज जरूर है कि इंडिया ने सेफ क्रिकेट खेली है, इंडिया ने एक रिस्क वाला जो था वो नहीं लिया। और कभी कभी क्या होता है ना कि सेफ क्रिकेट आपको जिता जाती है, कभी कभी ये होता है कि आपको बीच में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। शायद ये रिस्क लेके स्कोर आपका 140 ऑल आउट होता, लेकिन ये भी हो सकता था कि आपका रिस्क लेके क्रिकेट में स्कोर 185 होता। हाँ नहीं, लेकिन 169 अगर हम यहाँ देख रहे हैं, और एक्चुअली 2 बल्लेबाजों को का जरूर यहाँ पर जिक्र हो जाता है। एक विराट कोहली, मतलब बाकियों के लिए हम भले ही जो सुरेश के साथ मैच देखते हुए हम डिस्कस कर रहे थे कि बाकी प्लेयर्स के लिए भले ही हम ये बोल देते हैं कि अरे हर मैच में नहीं चल सकता, पर विराट हर मैच में चलता है। और जिस तरीके की उसने बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि पूरी इंग्लैंड की टीम भी इस समय देख रही होगी कि क्या शॉट्स खेले हैं उन्होंने। बिल्कुल, और सही आपने बहुत अच्छा सवाल बोला कि पीछे से जॉस देख रहे हो कैसे विकेट को रीड किया विराट ने, जैसे पार्टनरशिप किया, क्योंकि हर मैच में वो
नॉकआउट स्टेज हो, लीग स्टेज, सब में रन बनाते तो दर्शाता है कि उनका माइंड सेट कैसा है और जिस तरह से इंटेंट खेल रहे हैं, 2-2 रन तेज भाग रहे हैं और हार्दिक को वहीं से लाइसेंस मिला वो मारने के लिए। Exactly. जैसे आए ओवर कवर में उन्होंने छक्का मारा, फिर जॉर्डन आया मिड विकेट पे छक्का मारा, तो डेफिनेटली उनको अगर ऐसे ही खेलना है, लेकिन इंग्लैंड ऐसे खेलेगा नहीं। और विक्रांत ने बहुत अच्छा बात बोला कि अगर हम ये मैच फंसा कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, जो आदिल रशीद ने ऑलमोस्ट हार्दिक को परेशान किया, रोहित को परेशान किया, फिर विकेट भी लिया उसने सूर्य कुमार यादव, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट हो। तो मुझे लगता है अगर घुमाना है, थोड़ा स्लो डालना होगा, स्पिन कराने को देखना पड़ेगा और अश्विन को भी आज स्पिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तेज जाओगे, ये इंग्लैंड वाले को पता है कि कैसे स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा खेलते हैं लोग। अगेन मदन जी, विराट और हार्दिक पांड्या डेफिनेटली, लेकिन अभी अगर हम आगे मैच की तरफ, क्योंकि 2020 गेम है, छोटा ब्रेक है, अगर हम आगे का देख रहे हैं तो अब इंडिया क्या करेगा? 6 ओवर में आपको निकालने हैं विकेट जी। क्योंकि अगर शुरू में प्रेशर आपने शुरू में कॉलर से नहीं पकड़ा, गिरेबान नहीं पकड़ा इंग्लैंड का, तो वो निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल निकाल लेंगे मैच को, क्योंकि उनके 2 ही टॉप के जो बल्लेबाज एलेक्स हेल और बटलर है, ये काफी तेजी से खेलते हैं। जैसे सुरेश ने कहा बड़ी अच्छी, देखिए जब भुवनेश्वर गेंद करेगा, अगर उसमें बॉल में मूवमेंट आता है उसको आउट कर जाता है। अगर आप देखें उनकी स्कोरिंग शॉट देखें तो वो ऑन द राइट सीधा खेलते हैं ज्यादातर। तो जब बॉल मूव करेगा अंदर और यहाँ बाहर निकालेगा वो भी, तो उसमें उसको विकेट लेने के ज्यादा चांस है। उसने आउट भी किया हुआ है। दूसरी बात अर्शदीप की, वो भी गेंद को मूवमेंट करता है। अभी मूवमेंट का बड़ा जरूरी है, 2-3 ओवर 4 ओवर। बाकी जो स्पिनर की बात की है, ये देखिए बहुत गेंद कर रहा है टर्न। हाँ। और आपको गेंद करना होगा स्लो थोड़ा सा, जिससे कि टर्न मिले। जो आउट हुए ना, जो सूर्य कुमार यादव, वो टर्न से आउट हुए। ऐसे नहीं है कि बॉल सीधा गया तो वो बाहर निकाल देता। तो ये बड़ा जरूरी है। ये मेरे को लगता है कि जो वहां पे बैठे होंगे उन्होंने ये गेस कर लिया होगा कि हमें कैसे गेंद करने हैं। बट अश्विन को क्या करना होगा, ज्यादातर वो जो दूसरा मारता है ना, उसकी जगह थोड़ा सा स्पिन कराए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।